Assalamu alaikum my dear students, welcome to Great Science Academy. This is PhD मैथमेटिक्स स्कॉलर सरदार अब्दुल कदीर मालिक. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी न्यू 12th क्लास की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हमने चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन को स्टार्ट किया हुआ है और आज हम एक्सरसाइज 2.5 इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. इंतहाई इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है. इंशाअल्लाह तबारक तआला मैं आपको ऐसे करवाऊंगा कि आप दूसरों को करवाएंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर जो डिस्कशन होनी है वो होनी है लोकल लीनियर अप्रॉक्सीमेशन, या आप जस्ट इसको लीनियराइजेशन का भी नाम दे सकते हैं. इसके साथ स्टूडेंट्स, अगर आपको इस पूरी एक्सरसाइज ये जो, क्योंकि मैं एक ही लेक्चर में डिस्कस कर रहा हूँ, पूरी एक्सरसाइज का जो टाइम कोड है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड है और मेरी हैंड राइटिंग बुक और मेरी ऑब्जेक्टिव बुक को हासिल करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपनी बुक का ऑर्डर भी कंफर्म करें. सो जब स्टूडेंट्स हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि हम लीनियराइजेशन को क्यों इस्तेमाल करना चाह रहे हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली जब आपके पास जो फंक्शन होते हैं वो नॉन लीनियर हो या कॉम्प्लेक्स टाइप के आपके पास फंक्शन आ जाएं तो उन फंक्शंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है. सो हम क्या करते हैं, हम उसको अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं. लीनियराइज का मतलब होता है, क्योंकि जो आपको फंक्शन दिया गया वो, अगर ये लेट्स सपोज आपके पास ये कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ कुछ इस तरह है, तो ये एक नॉन लीनियर है. अगर हम इसके एक पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की बात करें, हम पूरे ग्राफ की स्टडी नहीं करेंगे, हम अगर इस पॉइंट की बात कर लें तो हमें उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटेड मिल जाएगी उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर. ठीक होगा बच्चों. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास लेट्स सपोज ये पॉइंट है, तो अगर आप इसके ऊपर टेंजेंट ड्रा करें, सो टेंजेंट जो लाइन है वो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है. अब टेंजेंट लाइन जो है ये हमें बता रही है कि इस पॉइंट से अगर आप आगे जाएंगे तो आप यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं. जब इसके बाद जाएंगे तो आप यहां से डिक्रीज करेंगे. ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आप जब उसके पर्टिकुलर पॉइंट, ये आपको दिया भी जाएगा, ठीक है, आप उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करें और आपको नेक्स्ट पॉइंट का पता चल जाएगा कि आप इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे. अगर मैं मजीद सादा सी एग्जांपल आपके सामने रखूं, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको पहाड़ को देख लें, दूर से पहाड़ को देखें तो आपको पहाड़ जो है वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बिहेवियर को शो करवाते हुए नजर आ रहे होंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप उस पहाड़ के ऊपर खड़े हो जाएं तो जिस पॉइंट पे आप खड़े होंगे वो पॉइंट आपको क्या नजर आएगा, फ्लैट नजर आएगा. ठीक है. सो उस पॉइंट के बाद, यानी कि अगर आप आगे जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि आप इंक्रीज कर रहे हैं या पीछे आते हैं इंक्रीज करते हैं, ये डिपेंड करेगा कि उसका बिहेवियर कैसा है. सो बेसिकली जब आप उस पॉइंट पे खड़े होंगे तो वो तो पॉइंट आपको फ्लैट नजर आ रहा होगा. सो आगे जब आप बढ़ेंगे तो होप्स हो कि आप इंक्रीज करें, होप्स हो कि आप डिक्रीज भी करें. सो बेसिकली हम उस पूरे पहाड़ को स्टडी नहीं करना चाह रहे. अगर हम उस एक पॉइंट को ले लें तो उस पॉइंट की वजह से हम उस पूरे पहाड़ को स्टडी कर सकते हैं कि इसका इस पॉइंट के ऊपर जो अप्रॉक्सीमेटेड आंसर होगा वो क्या होगा. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, हम यहां पे अप्रॉक्सीमेटेड आंसर निकालना चाह रहे हैं किसी भी फंक्शन का, लाइक एट एक्स इज इक्वल टू ए. आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू दी जाएगी, आपने उसको फंक्शन में लगा के चेक करना है कि इस फंक्शन की जो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है और एग्जैक्ट वैल्यू भी आप लगा के चेक कर लें, कोई मेजर डिफरेंस नहीं आएगा. मैं इसकी एक एग्जांपल भी आपके सामने रखूंगा. ठीक है. सो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बिल्कुल उसके क्लोजेस्ट पॉइंट होता है. ठीक होगा बच्चों. अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि हम किस तरह किसी फंक्शन को लिनियराइज करेंगे. सो उसको हम पहले डिफाइन कर लेते हैं, फिर एक एग्जांपल से मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखूंगा, देन हम बेटा क्या करेंगे, अपने एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन एंड देन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आए सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन करते हैं कि इफ एफ ऑफ एक्स बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन at x is equal to a, then the approximated function approximating, आप क्या लें, अप्रोक्सीमेटिंग फंक्शन, वो फंक्शन क्या होगा आपके पास, एल ऑफ एक्स से हम उसको डिनोट करेंगे एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए.
बेसिकली ये बेटा आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही है, ये भी मैं आपके सामने भी डिस्क्राइब कर देता हूं। सो बेसिकली ये बनती कैसे है, आप ये पॉइंट इस फंक्शन में लगाएं तो एफ ऑफ ए मिल जाएगा, फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेके ये पॉइंट लगाएंगे, बेसिकली आपके पास स्लोप होती है, तो फिर बेटा आपके पास ये उसका नियरेस्ट यानी कि वो क्लोजेस्ट पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे आप उसके वैल्यू को अप्रोक्सीमेट कर रहे होते हैं। ठीक होगा बेटा, ये बेसिकली आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही है, ये आगे जाके मैं आपके सामने डिस्क्राइब भी करूंगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास ये क्या है जी, is the linearization of f of x at x is equal to a। ठीक है, the approximation जो होगी वो क्या होगी आपके पास, जब आप उस फंक्शन को अप्रोक्सीमेट कर रहे होंगे, यानी कि ये वाला फंक्शन बेसिकली इसके क्या होता है, अप्रोक्सीमेट होता है। the approximation इज वो क्या होगी बेटा आपके पास, एफ ऑफ एक्स बेसिकली अप्रोक्सीमेटेड इक्वल होगा किसके, लीनियराइजेशन के। ठीक होगा बच्चों, यानी कि आपके पास अगर मैं इसकी एग्जांपल आपके सामने रखूं, लेट्स सपोज आपके पास आपकी बुक वाले ने भी एग्जांपल दी है, लेट्स सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, सो मैं आपको कहता हूं कि इसकी वैल्यू बताएं मुझे एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, तो एट एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए बेटा आप क्या करें, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लें। डेरिवेटिव जब आप, अच्छा इसमें एग्जैक्ट वैल्यू लगाए, आपको क्या मिलता है, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, 1 ही होगा। ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद देखें तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास, वो आपके पास इक्वल होगा जी 2x। अब आप इसमें क्या लगा दें, एट x इज इक्वल टू 1 पे बात कर रहे हैं, तो f प्राइम ऑफ 1 किसकी इक्वल आ जाएगा, वो बेसिकली आपके पास 2 के इक्वल होगा। अच्छा लीनियराइजेशन के फार्मूला यूज करें, L ऑफ x इज इक्वल टू क्या आपको मिलेगा बेटा, f ऑफ a किसकी इक्वल है, यानी कि मतलब इसका फार्मूला ये आपके पास बनेगा f ऑफ 1, a की वैल्यू 1 है, प्लस f प्राइम ऑफ 1 इंटू x माइनस 1 आएगा। ठीक होगा बच्चों, सो f ऑफ 1 किसकी इक्वल है, वो आपके पास 1 की इक्वल है, प्लस ये किसकी इक्वल है, 2 इंटू x माइनस 1 के। अगर आप इसको हल कर लें तो क्या बनेगा, 2x माइनस 2, तो बेटा क्या आ गया जी, 2x माइनस 1 आ गया। देखें बेटा आपके पास जो फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा मुझे इसकी वैल्यू निकाल के दे एट x इज इक्वल टू 0.7 पे, ठीक है, सो f ऑफ 0.7 आपको आंसर क्या देगा, जब आप इसका स्क्वायर लेते हैं 0.7 का, तो आपकी बुक वाले ने इसको इवैल्यूएट किया हुआ भी है, मैं जल्दी से उधर से देख के बता देता हूं। ये बेसिकली आपको आंसर दे रहा है बेटा 0.49 दे रहा है, ठीक है। अच्छा अब यहां पे ये वैल्यू लगा के देखें, अगर आप 0.7 इसमें लगाते हैं तो आपको यहां पे क्या आंसर मिलता है, 2 इंटू 0.7 माइनस 1। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 2 मल्टीप्लाइंग बाय 0.7 और माइनस 1 कर देते हैं, तो आपको आंसर मिल रहा है यहां पे 0.4, ठीक है। सो 0.4, और इसमें जो एरर है, ठीक है, इसमें जो एरर है आगे जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज उसमें हम इसको डिस्कस भी करेंगे। सो बेसिकली आप क्या कर लें, इसमें से f ऑफ x माइनस l ऑफ x जब करेंगे तो आपको 0.09 मिलेगा, यानी कि ये इन दोनों में एरर है। देख लें कि ये जो वैल्यू है 0.49, ठीक है, इसको अप्रोक्सीमेट भी किया जा सकता है, और ये भी 0.4 समथिंग है, ठीक है, 0.4 है, तो इसका मतलब है कि ये उसके करीब तरीन आंसर दे रहा है। आप देख लें कि एक आपकी इसका जो ग्राफ है, इसका जो आपके पास ग्राफ है ये बेटा इस तरह का होता है, एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो आपके पास यू शेप का होता है। तो जब आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर लाइक एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर बात की, तो आपके पास जो ग्राफ है वो क्या बन गया, स्ट्रेट बन गया, यानी कि वो लिनियराइज हो गया, जो कि आपको ये मिला। फिर आपने एक्चुअल में क्या किया कि उस ग्राफ के ऊपर एक रैंडम सी वैल्यू पिक की। जब आपने इस रैंडम सी वैल्यू को पिक किया, लेट्स सपोज वो 0.7 थी, तो आपने एग्जैक्ट जब वैल्यू लगाई तो वो क्या था, 0.7 था। 0.7 को जब आपने पुट किया तो 0.49 आपको मिला, और जब आपने इसी पॉइंट को उस लिनियराइज वाले फंक्शन में पुट किया तो आपको आंसर क्या मिल गया, 0.4 मिल गया, यानी कि 0.4 उसके करीब तरीन आंसर बन रहा है। ठीक हो गया बच्चों, और जो इनमें एरर है वो 0.09 का एरर है। सो बेसिकली आपके पास यहां पे एक नॉन लीनियर फंक्शन था, उसको मैंने लीनियराइज किया, तो हमें पता चला कि उसका आंसर अप्रोक्सीमेट हो रहा है, उसके करीब करीब आंसर वो तकरीबन सेम बन रहा है। तो इस वजह से स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं,
एक बड़े फंक्शन का जो मतलब सॉरी कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है उस पूरे फंक्शन को हम स्टडी नहीं करते, हम क्या करते हैं कि उसको लिनियराइज कर लेते हैं। जो लिनियराइज का आंसर होगा वही बेसिकली उस फंक्शन का आंसर होगा, बिकॉज उसके वो करीब तरीन आंसर होगा, उसके अप्रोक्सीमेट होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको ये एग्जाम्पल से कोड करवाया कि बेसिकली आपके पास लिनियराइजेशन जो है वो हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। अगर हम मजीद देखें तो जो मैंने भी आपसे बात की है कि बेटा ये बेसिकली आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही है, यानी कि आप जब उसका उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ले रहे हैं तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप कैसे निकालते हैं जी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, यही फार्मूला होता है ना बेटा आपके पास। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो आपके पास ये वैल्यू है जब यहाँ पे आप लगाते हैं तो आपको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है ना आपके पास, ठीक है, एफ ऑफ एक्स है। तो जब आप इसमें एट एक्स इज इक्वल टू ए लगाते हैं तो आपको क्या जवाब मिलता है जी, एफ ऑफ ए आंसर मिलता है। सो बेसिकली आपके पास ये पॉइंट बन गया, एक्स की वैल्यू कितनी है ए और वाई की वैल्यू कितनी है वो है जी एफ ऑफ ए आ गई, ठीक हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास जब इस फंक्शन का आप डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या मिलता है आपको, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स आपको मिलता है। और जब वो पॉइंट इसमें लगाते हैं तो ये बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताई थी कि ये हमारे पास स्लोप की इक्वल होता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू मतलब एट एक्स इज इक्वल टू ए लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एफ प्राइम ऑफ ए मिल जाएगा। तो बेसिकली आपके पास स्लोप की वैल्यू क्या आ गई, एफ प्राइम ऑफ ए आ गई। अच्छा पॉइंट भी है, स्लोप भी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बड़ी इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। सो y माइनस एफ ऑफ ए, ठीक हो गया, y का आंसर क्या है जी, एफ ऑफ ए, और स्लोप आपके पास किसकी इक्वल है, एफ प्राइम ऑफ ए, और पॉइंट में आपके पास क्योंकि ये x1 होता है और ये आपके पास क्या होता है, y1 होता है, तो जब आप यहां पे लगाते हैं तो x माइनस ए आपको मिल जाएगा। इसको इधर लेके आए सो क्या बन जाता है आपके पास, एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए। तो आपने देखा बेसिकली ये जो आपके पास फार्मूला लिखा गया है ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का ही है, क्योंकि जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो आपके पास स्ट्रेट होता है, यानी कि लिनियराइज होता है, उसका ग्राफ स्ट्रेट होता है, और जो नॉन लीनियर फंक्शन होते हैं उनके जो ग्राफ होते हैं वो हमेशा कर्व नुमा होते हैं। सो इस तरह स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि बेसिकली हम लिनियराइजेशन इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि एक नॉन लिनियराइज फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करने के लिए उसको हम लिनियराइज करते हैं, उसको हम स्ट्रेट करते हैं। तो यही वो एग्जांपल यहाँ पे आपको मैं फिर दोबारा से कोट करता चलूं, वो पहाड़ वाली, कि जब आप उस पॉइंट पे खड़े होंगे तो वो पॉइंट तो फ्लैट होगा, जब आगे बढ़ेंगे या उससे पीछे आएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आगे हमारा इस जो पहाड़ का बिहेवियर है वो किस तरह का है। सो ये तो मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताई, मेरा दिल था कि आपको मैं डिटेल से बताता, होप सो कि आपने बेटा इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। बाय द वे अगर इसके रिलेटेड किसी किस्म का क्वेश्चन होता है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम डिस्कस करते हैं अपने एक्सरसाइज के फर्स्ट बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें तो क्या कह रहा है, फाइंड द लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 3। इसमें हमने फाइंड आउट करना है एंड यूज इट टू अप्रोक्सीमेट, ठीक है, इसको हमने अप्रोक्सीमेट भी करना है। किस तरह करें कि आप देखिएगा कि हम क्वेश्चन में किस तरह इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास बेटा जो फंक्शन गिवन है वो क्या है जी, बताएं उसे जी। गिवन दैट, क्या हमें गिवन है जी, बिल्कुल आसान है स्टूडेंट्स, आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है जी, स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 है। तो सबसे पहले आप इसमें पुट कर दें x इज इक्वल टू 3। जब आप इसमें 3 लगाते हैं सो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4। सो एफ ऑफ 3 का आंसर स्टूडेंट्स हमें क्या मिल जाएगा, 2। स्क्वायर रूट 4 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है जी, 2 के इक्वल होता है। इसके बाद हमने बेसिकली स्लोप फाइंड आउट करनी है, मतलब कि हमने डेरिवेटिव लेना है। तो आप इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। सो बेटा जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा आपको, d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 रेज टू द पावर 1/2 लिखा जा सकता है। और ये बेटा आपके पास बन जाएगा f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे पावर रूल लगाएंगे, पावर को नीचे उतार लें और फंक्शन की पावर में से कम करेंगे तो हमारे पास आएगा जी 1/2 माइनस 1, और फिर अगेन फंक्शन का क्या करते हैं हम, डेरिवेटिव लेते हैं। तो बेटा ये आपको मिलेगा f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स प्लस 1। जब इसका एलसीएम लेते हैं पावर का तो ये आपको मिलेगा माइनस 1/2। x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 0, तो 1 प्लस 0 जवाब 1 आ जाएगा। ठीक होगा बच्चों। अच्छा मजीद आप इसको लिख सकते हैं f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू, इसको नीचे ले आए तो ये बनेगा 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट x प्लस 1 है।
इसमें अगेन पुट कर दें x इज इक्वल टू 3 बेटा। तो जब आप 3 लगाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, f प्राइम ऑफ 3 इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 + 1 इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट 4। सो बेटा आपके पास जो f प्राइम ऑफ 3 है वो इक्वल आ जाएगा 1/2 इंटू स्क्वायर रूट 4 किसके इक्वल होता है जी, 2 के। सो ये मेरे पास इक्वल आ गया जी 1/4। ठीक हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास जो लीनियराइजेशन का फार्मूला है वो क्या होता है जी, द लीनियराइजेशन इज वो बेटा आपको पता है कि वो हमारे पास इक्वल होगा। अब क्योंकि यहाँ पे जो x इज इक्वल टू 2 है, बेसिकली ये a की वैल्यू है, तो आप अपने फार्मूले में लगाएं तो L ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a की जगह पे क्या आ जाएगा, f ऑफ 3 प्लस f प्राइम ऑफ 3 इंटू x माइनस 3, ये आपको मिल जाएगा। सो बेटा यहाँ पे अपनी वैल्यू लगाएं तो ये आपको इस फंक्शन की क्या मिल गई है, लीनियराइजेशन मिल गई है। ठीक हो गया बच्चों। सो देखें आपके पास L ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया जी, f ऑफ 3 का आंसर कितना आया, f ऑफ 3 का आंसर है जी मेरे पास 2 प्लस f प्राइम ऑफ 3 का आंसर कितना है जी, वो है जी 1/4 इंटू x माइनस 3। सो ये माय डियर स्टूडेंट्स मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। आगे उसने देखिए क्या बोला है, यहां तक लीनियराइजेशन हो गई हमारी। उसने हमसे बोला है एंड यूज, अच्छा लीनियराइजेशन हमने फाइंड आउट कर ली, लेकिन उसने कहा लीनियर अप्रोक्सीमेशन। तो आपने ये भी फार्मूला पढ़ा था सिंस कि जो हमारा फंक्शन होता है f ऑफ x वो बेसिकली अप्रोक्सीमेटेड इक्वल होता है किसके, L ऑफ x के, जब आपने इसको अप्रोक्सीमेट करना होगा। सो f ऑफ x किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट x प्लस 1 अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू 2 प्लस 1/4 इंटू x माइनस 3। ठीक है बेटा। अब आप गौर करें तो ये बेटा मेरे पास इसका आंसर तो आ चुका है। ठीक है, स्क्वायर रूट x प्लस 1 का जो अप्रोक्सीमेटेड आंसर है वो क्या होगा जी, 2 + 1/4 x माइनस 3। लीनियराइजेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपके पास जो डिग्री है वो बेसिकली क्या है जी, 1 है। अच्छा, इसमें अगर आप गौर करें तो बेटा आपने इसको यूज करना है और आपने ये बताना है कि इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू क्या होगी। स्क्वायर रूट 3.1 की जो आपके पास अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अच्छा, आप गौर करें तो बेटा हमें किसी तरह यहां पे ना x की वो वैल्यू चाहिए जो यहां पे हम पुट करें तो हमें ये वाला आंसर मिल जाए। तो हम इसको इक्वेट कर लेते हैं किसके साथ, देखें कि आपके पास है जी स्क्वायर रूट x प्लस 1, हम कहते हैं कि ये एग्जैक्ट इक्वल है किसके, स्क्वायर रूट x स्क्वायर रूट 3.1 के। तो जब आप इसको हल करते हैं, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या मिल गया, 3.1। सो x इज इक्वल टू 3.1 माइनस 1, सो x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 2.1। सो बेसिकली यहां पे आप अगर 2.1 पुट करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट 3.1, और वो इसका अप्रोक्सीमेटेड आंसर होगा। जस्ट आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। सो बेटा आप इसको पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू 2.1 इन इक्वेशन नंबर 2, वी गेट क्या मिलेगा हमें, स्क्वायर रूट 2.1 प्लस 1 अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू 2 प्लस 1/4 इंटू 2.1 माइनस 3। सो ये मेरे पास आ गया जी स्क्वायर रूट, इसको जमा करेंगे सो 3.1 इज अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू 2 प्लस, इसको आप कैलकुलेटर पे बेशक इवेलुएट कर ले। सो बेटा ये -0.1 मिलेगा आपको। तो 2.1 माइनस 3 करेंगे तो बेटा ये आएगा जी, सॉरी 0.9 आ गया। और इसको जब आप डिवाइड करेंगे, चलें अपने स्टेप पूरे कर लें, क्या मिलता है आपको, 1/4 इंटू माइनस 0.9 आ जाएगा, इज अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू 2 प्लस, इसको जब प्लस माइनस माइनस जब आप 4 पे डिवाइड करते हैं तो बेटा ये आपको आंसर देता है जी -0.225। तो इसमें अगर आप 2 जमा कर दें, सो प्लस का 2 इसमें जमा कर दिया तो मुझे इसका आंसर अप्रोक्सीमेटेड आंसर मिल जाएगा 1.775। तो बेसिकली बेटा आपके पास स्क्वायर रूट 3.1 जो है वो अप्रोक्सीमेटेड इक्वल होता है किसके, 1.775 के। सो देखें बेटा हमने इस पूरे फंक्शन को जो है वो अप्रोक्सीमेट कर लिया, इसकी बदौलत हमने x की जगह पे, जब मैंने वो एग्जांपल आपको दी थी ना 0.7 बेसिकली, तो यहाँ पे हमने 2.1 रखा तो हमें क्या मिल गया जी 3.1, और वो भी आपके सामने कैलकुलेशन है। और अगर आप कैलकुलेटर से इसका एग्जैक्ट आंसर निकालें ना 3.1, तो ये बेसिकली आपको बेटा मिलता है 1.760681। तो ये उसके
करीब 3 आंसर बनता है, लाइक 1.76, यानी कि आप इसको अप्रॉक्सीमेट कर लें तो यानी कि आप कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट 3.1 जो है वो अप्रॉक्सीमेटेड इक्वल है किसके 1.775 के, जो कि आपने लीनियराइजेशन के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने दूसरी वैल्यू जो है वो भी कैलकुलेट करनी है, और दूसरी वैल्यू जो है वो आपके पास कौन सी है, वो है स्क्वायर रूट 2.9। तो उसको भी आप पहले एक दफा कर लें। आपके पास जो ओरिजिनल फंक्शन है वो क्या है जी, x+1 है। तो हम कहते हैं कि ये इक्वल है क्योंकि यहां से हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें हमने कौन सी वैल्यू पुट करनी है। तो वो मेरे पास है जी 2.9। तो जब आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं तो x+1 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 2.9। सो x इज इक्वल टू 2.9 माइनस 1, सो x इज इक्वल टू 1.9। ये बेटा मेरे पास आ जाएगा। ठीक हो गया। तो बेटा ये वैल्यू आप पुट कर दें, पुट इन 2। जब आप 2 में लगाते हैं सो स्क्वायर रूट 1.9 प्लस 1 इज अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू 2 प्लस 1/4 इंटू 1.9 माइनस 3। सो ये आ जाएगा जी आपके पास 2.9 इज अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू 2 प्लस 1/4 इंटू, सो बेटा आप इसमें से -3 करेंगे तो आपको मिलेगा -1.1 इज अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू 2 प्लस माइनस माइनस, और इसको 4 पे डिवाइड कर दें तो ये आपको आंसर देगा -0.275। और माय डियर स्टूडेंट्स इसमें अगर हम +2 कर दें तो मेरे पास इसका जो अप्रोक्सीमेटेड आंसर है वो क्या आ जाएगा जी, स्क्वायर रूट 2.9 इज अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू 1.725। तो देखें जब आपने 3.1 किया तो उसका आंसर क्या है 1.775 के, और इसका आंसर कितना है 1.725 के। मतलब आपको यहां पे अगेन वो रिकॉल में करवाता चलूं कि जब आप उस फ्लैट पॉइंट पे होंगे तो आगे जब आप बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आप फॉरनली जो है वो मतलब जो है वो डिक्रीज तो नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करेंगे या आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स ये है बेसिकली आपके पास इसका कॉन्सेप्ट के लीनियराइजेशन क्या होती है और हम इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें क्या कह रहा है, फाइंड द लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ f of x इज इक्वल टू sin x एट x इज इक्वल टू 0। फिर बेटा हमने इसी को क्या करना है, यूज करके अप्रोक्सीमेट करना है sin 2 डिग्री को, और फिर हमने इस sin 2 डिग्री को जो है वो इसका आंसर कैलकुलेटर से निकाल के जो अप्रोक्सीमेटेड आंसर निकाला होगा और कैलकुलेटर से आंसर निकाला होगा, इन दोनों को हमने कंपेयर करना है कि इन दोनों में कंपैरिजन करके बताना है कि ये इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सो या उसके करीब तरीन है या उसे बहुत दूर है, तो ये हम देखेंगे। सो बिल्कुल आसान है जी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास जी फंक्शन है f of x इज इक्वल टू साइन ऑफ x है। तो माय डियर स्टूडेंट्स आप सबसे पहले क्या करें, इसमें लगा दें जी पुट x इज इक्वल टू 0। सो f ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या होगा, साइन ऑफ 0, और साइन 0 पे आंसर क्या करता है वो हमें पता है, वो 0 आंसर करता है। तो ये स्टूडेंट्स हमने आंसर एक निकाल लिया। फिर आप इसका डेरिवेटिव लें, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। सो क्या बनेगा मेरे पास d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, ये आ जाएगा। सो ये क्या बनेगा मेरे पास f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव क्या होता है जी, cos x होता है। तो आप इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट कर दें तो f प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा cos ऑफ 0, और cos 0 पे आंसर क्या करता है स्टूडेंट्स, वो आपको पता है, वो हमें 1 आंसर देता है। तो ये आपने इसका जो डेरिवेटिव यानी कि स्लोप जो है वो कैलकुलेट कर ली। सो द लीनियराइजेशन जो है, द लीनियराइजेशन इज क्या बनेगा जी, एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखें बेटा क्या बनेगा, अब ए की वैल्यू 0 है तो एफ ऑफ 0 प्लस एफ प्राइम ऑफ 0 इंटू एक्स माइनस 0। यही फार्मूला था ना आपके पास, एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए। यहाँ पे ए की वैल्यू बेसिकली 0 थी तो वो आपने लगाया तो ये फार्मूला बन गया। इसमें वैल्यू लगाएं तो क्या बनता है आपके पास, एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 किसकी इक्वल है 0, एफ प्राइम ऑफ 0 किसकी इक्वल है 1 के। सो एक्स ये बच गया मेरे पास। सो एल ऑफ एक्स जो है वो मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, एक्स के इक्वल आ जाएगा। सो जो आपके पास अप्रोक्सीमेशन है
अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, ये आपके पास लिनियराइजेशन हो गई। अप्रोक्सीमेशन क्या होगी? नाउ द अप्रोक्सीमेशन इज, वो क्या होगी आपके पास, आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स इज अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू एल ऑफ एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। सो बेटा आपके पास जो एफ ऑफ एक्स है वो किसकी इक्वल है? वो इक्वल है मेरे पास साइन ऑफ एक्स के इज अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू किसके इक्वल होगा? एक्स के इक्वल होगा। अब यहां से स्टूडेंट्स आपने क्या करना है जी, इसकी वैल्यू को अप्रोक्सीमेट करना है। यहां तक आपका एक आंसर आ चुका है। इसके बाद वो आपसे ये कह रहा है बी पार्ट के अंदर यूज द लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन। ये आपके पास लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन आ गई है, जस्ट लीनियराइजेशन है, ठीक है। तो बेटा आपने साइन 2 डिग्री, यानी कि अगर आप यहां पे पुट करें, पुट x इज इक्वल टू 2 डिग्री, तो क्या बनेगा आपके पास? साइन 2 डिग्री इज इक्वल टू 2 डिग्री। अब डिग्री को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करें तो बेटा आपके पास यहां पे अप्रोक्सीमेटेड करके लिखें तो बेटा आपके पास क्या बनता है जी? 2 मल्टीप्लाइंग बाय 1 डिग्री। और आपको पता है कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? ये हमारे पास इक्वल होता है जी पाई बाय 180 रेडियन के। तो ये वैल्यू लगा दें तो 2 मल्टीप्लाइंग बाय पाई बाय 180, लाइक दैट आपके पास ये आ गया जी पाई बाय 90, ठीक है। सो साइन ऑफ 2 डिग्री जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है जी? ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड इक्वल है पाई बाय 90 के। ये आपके पास लीनियर अप्रोक्सीमेशन है। अच्छा, अगर आप इसको कैलकुलेटर पे इवैल्यूएट कर लें, ठीक है, शिफ्ट का बटन प्रेस करें और यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगा बेटा ये डॉट के साथ जो है वो मल्टीप्लाइंग बाय 10 रेज़ टू पावर एक्स, इसको प्रेस करेंगे तो आपको पाई मिल जाएगा। डिवाइडेड बाय 90 करते हैं तो बेटा आपको ये आंसर मिलता है जी इज अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू, और फिर हम इसका कैलकुलेटर से भी आंसर निकालते हैं। साइन 2 डिग्री इज अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू 0.034906। तो ये आपके पास है लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन, ठीक हो गया। अच्छा, कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होगी? कैलकुलेटर वैल्यू इज, वो क्या होगी? साइन 2 डिग्री इज इक्वल टू, आप अगर यहां पे बेटा अप्लाई कर लें डायरेक्ट साइन 2, तो ये आपको आंसर दे रहा है 2 डिग्री, ये आपको आंसर दे रहा है 0.034899। आप देखें तो 0.0349, यानी कि ये दोनों वैल्यू जो हैं वो आपस में एक दूसरे के वेरी वेरी क्लोज हैं। तो आप ये कह लें कि अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू जो इसका कंपैरिजन है, the approximated value is very close to calculator value। सो ये बेटा इन दोनों में मेजर डिफरेंस है, आपने इसको कंपैरिजन करके भी बता दिया। सो ये है स्टूडेंट्स आपके पास जो एग्जैक्ट वैल्यू और अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। तो इस वजह से जो साइन का आप देखें ना, जो ग्राफ है वो बेसिकली आपके पास वेव नमा होता है। तो आपने 2 डिग्री पे चेक किया तो जो अप्रोक्सीमेटेड आंसर था, जो आपने लीनियराइजेशन से निकाला, मतलब उसको अप्रोक्सीमेट करके निकाला, वो ये निकाला, और कैलकुलेटर से आपको ये आंसर मिल रहा था। तो दोनों देख लें एक दूसरे के क्या हैं, वेरी क्लोज हैं, मतलब कोई इतना मेजर इनमें डिफरेंस नहीं है। यानी कि आप 0.349 और यहाँ पे क्या है 0.389 समथिंग आगे आ रहा है। तो ये बेटा आपके पास है इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लीनियराइजेशन का। उम्मीद करता हूं कि अब आपको मजीद समझ आ चुकी होगी कि लीनियराइजेशन क्या होती है। अब हम स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है फाइंड द लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट द गिवन पॉइंट्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 पार्ट्स दिए गए हैं, तो हमने इसको लीनियराइज करना है। बिल्कुल आसान। फर्स्ट पार्ट पे आ जाए जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 है। आप सबसे पहले इसमें पुट कर दें x इज इक्वल टू 3 जो आपको दिया गया है। सो f ऑफ 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 प्लस 16 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 25। सो बेटा आपके पास जो f ऑफ 3 का आंसर है वो कितना आ जाएगा जी? 5 आ जाएगा।
इसके बाद आप इसका लेते हैं जी डेरिवेटिव। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बनेगा मेरे पास, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 रेज टू दी पावर 1/2 आप लिख सकते हैं। ये क्या बन गया आपके पास, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पावर को नीचे उतार लें और पावर में से एक कम कर दें, सो 1/2 -1 और फिर अगेन फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेते हैं। सो बेटा ये बनेगा आपके पास 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 16 रेज टू दी पावर -1/2 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो बेटा ये मेरे पास आ जाएगा जी एफ प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं 2x डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। सो एफ प्राइम ऑफ x का जो आंसर है, यानी कि इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो आपको क्या मिल जाएगा, x ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 आ जाएगा। अगेन आप इसमें पुट कर दें x इज इक्वल टू 3। जब आप 3 लगाते हैं सो एफ प्राइम ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या आएगा जी, 3 ओवर स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 प्लस 16। तो ये वही सेम कैलकुलेशन है। तो बेटा आपके पास एफ प्राइम ऑफ 3 का आंसर क्या आएगा जी, 3 ओवर देखिए स्क्वायर रूट 25 किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट 5 के। तो ये आपके पास आएगा जी 3/5 के। तो आपने जस्ट फार्मूला यूज करना है, दी लीनियर अप्रोक्सीमेशन फार्मूला इज, वो क्या होगा आपके पास, L ऑफ x इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3 है। सो ये बनेगा f ऑफ 3 प्लस f प्राइम ऑफ 3 इंटू x माइनस 3, ये बनेगा। ठीक हो गया, जो आपको मैंने फार्मूला बताया था उसमें a की जगह पे आप 3 लगा दे तो ये फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पे आप वैल्यू लगा दें, सो क्या मिलेगा, f ऑफ 3 का आंसर कितना है जी मेरे पास, वो आंसर है जी स्टूडेंट्स मेरे पास 5 आया, प्लस इसके बाद जो इसका डेरिवेटिव का आंसर है वो कितना है जी, यानी कि स्लोप का, वो है 3/5 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये इसकी लीनियराइजेशन हो गई। और अगर आप देखें तो कंप्लीटली अगर आप देखें तो इस फंक्शन की जो लीनियराइजेशन है, एज ऑब्जेक्टिव आपसे पूछी जा सकती है कि इस फंक्शन की लीनियराइजेशन क्या होगी, तो वो यही होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो फंक्शन होता है वो बेसिकली अप्रोक्सीमेटेड इक्वल होता है किसके, एल ऑफ एक्स के। तो फंक्शन किसकी इक्वल है जी, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू 5 प्लस 3/5 इंटू एक्स माइनस 3। सो ये बेटा मेरे पास इसका आंसर आ गई। आपकी बुक वाला यहाँ तक भी स्टॉप कर सकता है, यहाँ तक भी आपकी मर्जी है, जहां पे मर्जी आप इसको ले लें। सो ये है बेटा आपकी लीनियराइजेशन और ये है आपकी लीनियर अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अगर जस्ट वो आपसे कहे कि लीनियराइजेशन कैलकुलेट करके दें, यानी कि उसको लीनियराइज करके दें, यानी कि उसका जो लीनियराइजेशन वैल्यू है वो कैलकुलेट करके दें, तो ये होगी जो अप्रोक्सीमेशन होगी वो उस फंक्शन की बनानी होती है, तो ये बन जाएगी। आ जाए जी इसके सेकंड पार्ट के ऊपर, हमारे पास है जी इसका पार्ट नंबर 2, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan x है। बिल्कुल आसान बेटा, सबसे पहले आप इसमें अपनी वैल्यू लगा दें जो आपके पास x गिवन है। सो इसी में पुट कर दें x इज इक्वल टू पाई। सो क्या मिलेगा, f ऑफ पाई इज इक्वल टू tan पाई। सो बेटा आपको पता है tan पाई पे आंसर क्या करता है, 0। सो ये बेटा आपके पास एक आंसर आ जाए। ठीक हो गया जी। अब आप इसका डेरिवेटिव ले लें, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बनेगा जी, d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ tan x, ये आ जाएगा। तो ये चला जाएगा जी f प्राइम ऑफ x में, नोटेशन है tan का डेरिवेटिव क्या होता है जी, सीकेंड स्क्वायर होता है। तो इसी में अगेन पुट कर दें स्टूडेंट्स आप x इज इक्वल टू पाई। तो क्या मिलेगा आपको, f प्राइम ऑफ पाई इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर पाई। अब आप देखें तो बेटा आपको पता है कि इसको आप लिख सकते हैं सीकेंड पाई का होल स्क्वायर। अब सीकेंड पाई लाइक उल्ट होता है कॉस का, कॉस पाई भी क्या आंसर करता है, -1। तो ये आपको आंसर देगा, ये भी -1 ही। सो -1 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा एफ प्राइम ऑफ पाई जो है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, +1 की इक्वल आ जाएगा। सो जो आपके पास लीनियराइजेशन फार्मूला है वो क्या होगा, दी लीनियर अप्रोक्सीमेशन फार्मूला इज, वो क्या होगा आपके पास, ए की वैल्यू बेटा आपके पास पाई है तो उसमें आप चेंज कर लें, क्या बनेगा आपके पास, L ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई प्लस एफ प्राइम ऑफ पाई
इंटू एक्स माइनस पाई, ये बनेगा। मैं उस फार्मूले को यहाँ पे अगेन आपके लिए लिख भी देता हूँ कि अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि एल ऑफ एक्स किसकी इक्वल था हमारे पास, एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए, ये फार्मूला था। तो ए की जगह पे पाई लगा दें तो ये फार्मूला आपके पास बन जाएगा। यहाँ पे वैल्यू लगा दें तो एफ ऑफ पाई किसकी इक्वल है जी, 0 प्लस एफ प्राइम ऑफ पाई किसकी इक्वल है, 1 के, सो एक्स माइनस पाई के। सो बेटा एल ऑफ एक्स जो है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, एक्स माइनस पाई के। तो जो इसकी अप्रोक्सीमेशन होती है फंक्शन की, अगर आपने अप्रोक्सीमेशन करनी होगी तो आपको पता है कि जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू एल ऑफ एक्स होता है। तो फंक्शन किसकी इक्वल है, tan ऑफ एक्स के। सो tan ऑफ एक्स इज अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू एक्स माइनस पाई के। तो ये बेटा मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आ जाए जी, लास्ट पार्ट है जी हमारे पास, इसका पार्ट नंबर 3। इसमें देखें तो आपके पास है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स है। तो आप इसमें पहले पुट कर दें एफ ऑफ 0, यानी कि एट एक्स इज इक्वल टू 0 भी बात हो रही है, तो सॉरी पुट एक्स इज इक्वल टू 0, तो क्या बनेगा, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू कॉज ऑफ 0, और कॉज 0 पे आंसर क्या करता है स्टूडेंट्स, 1। तो आपके पास एफ ऑफ 0 का आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आप इसका डेरिवेटिव ले लें, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बनेगा, d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ cos x होगा, और ये किस में चला जाएगा, f प्राइम ऑफ x में, और cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x होगा। और इसमें अगेन आप पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, तो f प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या आएगा जी, माइनस साइन ऑफ 0, और साइन 0 पे आंसर क्या करेगा, ऑब्वियसली 0। तो ये बेटा आपके पास आंसर आ गया जी। इसके बाद अगेन अपना फार्मूला यूज कर ले, a की वैल्यू स्टूडेंट्स जो है वो आपके पास 0 है, तो क्या बनेगा जी, द लीनियर अप्रोक्सीमेशन फार्मूला इज, वो क्या बनेगा, L ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस f प्राइम ऑफ 0 इंटू एक्स माइनस 0 आ जाएगा। इस फार्मूले में a की वैल्यू लगा दे जो कि 0 है। सो L ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 किसकी इक्वल है, 1 के, और f प्राइम ऑफ 0 किसकी इक्वल है, 0, x माइनस 0। तो 0 जिससे मल्टीप्लाइंग होता है वो किसकी इक्वल होता है जी, 0 के। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपको पता है कि जो आपके पास जो फंक्शन होता है, लाइक आपके पास f ऑफ x जो है वो अप्रोक्सीमेटेड इक्वल होता है किसके, L ऑफ x के। तो आपके पास जो फंक्शन है वो क्या जी, cos ऑफ x इज अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू 1 आ जाएगा। सो ये स्टूडेंट्स आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास इसके 3 पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जी बेटा इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें मजीद स्टूडेंट्स हमारे जो लीनियराइजेशन के कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स इसमें हमें वो कह रहा है कि यूज लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन टू एस्टिमेट द फॉलोइंग। हमने स्टूडेंट्स इनकी वैल्यू को जो है वो कैलकुलेट करना है। अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि हम इसको किस तरह कैलकुलेट करेंगे, ये है हाउ टू थिंक ऑफ कॉन्सेप्ट। अब स्टूडेंट्स जब आप प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे थे तो वो खुद से आपको एक फंक्शन बना के देता था और कहता था कि एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 3, यानी कि कोई भी वैल्यू जो है वो आपको डिफाइन करके दे देता था। अब ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें हमने फंक्शन भी खुद बनाना है और वो जो x की वैल्यू है वो भी हमने खुद से सिलेक्ट करनी है। कैसे करनी है देखिएगा और इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिएगा। फर्स्ट पार्ट पे आइएगा बेटा, फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने एक चीज पे गौर करना है कि हम फंक्शन बनाएंगे कैसे। आप लिखें यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू, पावर के नीचे जो भी वैल्यू है इसको आप x मान लें, ये x है और पावर जो है वो आपके पास एज इट इज आ गई 1/3, तो ये आपका फंक्शन बन गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि फिर हम x की किस वैल्यू पे निकालेंगे। सो आपने देखना है कि इसका जो मतलब इसकी जो पावर है वो क्या है, वो है 1/3 है। अब 84 के हमने करीब करीब ऐसी वैल्यू देखनी है जिनका बेटा क्यूब बन रहा हो। मतलब कि अगर आप देखें 81, तो 81 बेसिकली आपके पास 9 का स्क्वायर है, वो क्यूब नहीं है। अच्छा, अगर हम इससे आगे जाएं तो आपके पास बेटा आता है 100 जो कि 10 का स्क्वायर है, ये भी नहीं बन सकता है, तो इसके करीब करीब, लेकिन हमने वो लेना है जो इसके क्यूब में आ रहा हो। अच्छा, इसके बाद अगर हम जाएं 125 पे, तो ये बेसिकली 5 का क्यूब बनता है। अगर आप देखें
तो 5 का क्यूब तो ठीक है, आपके पास है 125 माइनस अगर हम 82 करते हैं तो ये हमारे पास इन दोनों के दरमियान जो इसके दरमियान जो डिफरेंस है वो कितना जी 43 का, ठीक है। अच्छा, इससे अगर हम थोड़ा सा पीछे आए 64 की बात करें तो वो बेसिकली 4 का क्यूब है। अगर आप 82 माइनस 64 करते हैं तो उसमें जो डिफरेंस आता है वो 18 का है। तो ये जो आंसर है ये ज्यादा उसके नियरेस्ट है, इसमें एरर कम है, इसमें बहुत ज्यादा, यानी कि ये दूर नंबर जा रहा है और ये इसके करीब करीब नंबर आ रहा है। तो जो x की हम वैल्यू लेंगे वो बेटा क्या होगी, एट x इज इक्वल टू हम क्या लेंगे 64 लेंगे। और 64 बेसिकली क्या है जी, यहाँ पे आपके पास 4 का क्यूब है। अगर यहां पे बेटा स्क्वायर होता 1/2 होता तो फिर मैं 81 ले सकता था, वो बेसिकली मोर देन जो थी वो इजीएस्ट वैल्यू होनी थी और इसके क्लोज तरीन वैल्यू होनी थी जो कि 9 का स्क्वायर बन जाना था। लेकिन यहां पे हमारे पास क्या है जी 1/3 है, तो इस वजह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो हमने 64 को लिया, ये 4 का क्यूब बन रहा है, तो इस वजह से 64 सिलेक्ट हो गया। यहां पे वैल्यू लगाएं, आप पहले इसमें पुट कर दें। अब आपके पास a की वैल्यू 64 है, अब वही सारा सिनेरियो जो है जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया वही करना है, तो आप इसमें पुट कर दें x इज इक्वल टू 64। तो जब आप पुट करेंगे तो f ऑफ 64 इज इक्वल टू 64 रेज टू द पावर 1/3। सो f ऑफ 64 इज इक्वल टू 4 का क्यूब रेज टू दी पावर 1/3, 1/3 3 से कैंसिल आउट हुआ, तो f ऑफ 64 का आंसर कितना आ गया बेटा 4 आ गया। लें जी, ये आपका जवाब आ गया। अब आप उसी तरह इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। क्या आएगा ये मेरे पास d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू दी पावर 1/3। ये बन गया आपके पास f प्राइम ऑफ x, पावर को नीचे उतार लें और पावर में से एक कम कर दें, तो x का डेरिवेटिव ले लें आगे, मतलब जो कि 1 होता है, ना भी लें तब भी ठीक है, ले लें तब भी ठीक है, जो कि 1 हो जाना है। तो जब आप इसको इसके साथ इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आता है जी -2/3। तो f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया जी मेरे पास 1/3 इंटू x रेज टू द पावर -2/3। इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए बेटा अगर हम इसको नीचे ले आए तो क्या बनता है जी हमारे पास f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 1/3 टाइम x रेज टू द पावर 2/3। अब अगेन इसमें वैल्यू लगा दें, पुट कर दें, x इज इक्वल टू 64। सो जब आप लगाते हैं सो f प्राइम ऑफ 64 इज इक्वल टू क्या होगा 1/3 इंटू 64 रेज टू द पावर 2/3। सो हमें पता है कि f प्राइम ऑफ 64 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3 इंटू 4 का क्यूब इंटू रेज टू द पावर 2/3। 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। सो ये आएगा जी f प्राइम ऑफ 64 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 16 और 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो f प्राइम ऑफ 64 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 1/48 बेटा। सो ये मेरे पास आ गया जी। आगे आप यूज करें दी लीनियर अप्रोक्सीमेशन फार्मूला, वो क्या होगा, वो बेटा आपके पास है जी, L ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 64 प्लस f प्राइम ऑफ 64 इंटू x माइनस 64। एक ही जगह पे आप 64 लगा दें तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। नाउ इसमें वैल्यू लगाएं तो L ऑफ x इज इक्वल टू क्या आएगा जी मेरे पास, वो बेटा आ जाएगा जी 64 का आंसर कितना है जी 4 प्लस f प्राइम ऑफ 64 का आंसर कितना है जी 1/48 इंटू x माइनस 64। सो बेटा हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको आप जानते हैं कि ये हमारे पास जो फंक्शन है f ऑफ x इज अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू किसके है जी, ये बेसिकली बेटा आपके पास इक्वल होता है ये आपके पास इक्वल होता है L ऑफ x के, और जो फंक्शन है वो बेसिकली आपके पास यही है ना, आपने इसी को x बोला होगा, तो ये आपके पास क्या बन गया जी 82 अच्छा अभी आप एज इट इज कर लें, ठीक है। फंक्शन क्या लिया आपने x रेज टू दी पावर 1/3 इज अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू L ऑफ x का आंसर कितना है जी 4 प्लस 1/48 इंटू x माइनस 64। मैंने तो इसकी बेटा वैल्यू निकालनी है, तो आप इसमें एग्जैक्ट पुट कर दें x इज इक्वल टू 82। जब 82 पुट करेंगे तो क्या बनेगा 82 रेज टू दी पावर 1/3 इज अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू 4 प्लस 1/48 इंटू 82 माइनस 64।
सो ये मेरे पास आएगा जी अप्रॉक्सीमेटेड इक्वल टू 4 प्लस 1/48। इन दोनों को माइनस कर लें तो ऑब्वियसली 18 आपको मिल जाता है। अप्रॉक्सीमेटेड इक्वल टू 4 प्लस इन दोनों को आप डिवाइड कर लें, 18 डिवाइडेड बाय 48 करें तो बेटा ये आपको मिलता है जी 0.375। और इसमें अगर हम 4 जमा कर दें तो मेरे पास इसका जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा जी 82 इज अप्रॉक्सीमेटेड इक्वल टू 82 रेज़ टू द पावर 1/3 इज अप्रॉक्सीमेटेड इक्वल टू 4.375। सो ये बेटा हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो इस तरह स्टूडेंट्स अगर आपको फंक्शन भी ना डिफाइन करके दिया गया हो तो आप खुद से फंक्शन बना के ए की वैल्यू उसमें से निकाल के उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू जो होगी वो कैलकुलेट, यानी कि अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू जो होगी वो कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद अगर हम स्टूडेंट्स चलें इसके साथ में इसका जो आंसर है वो भी अगर वेरीफाई कर लूँ तो अगर यहाँ पे अगर मैं कोई प्लस माइनस है तो भी कर देता हूँ, अदरवाइज फिर यही हमारा इसका आंसर होगा। मैं चेक कर लेता हूँ तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है 4.375, यही हमारे पास इसका अप्रॉक्सीमेटेड आंसर है। नेक्स्ट आ जाए जी, बिल्कुल सेम पैटर्न पे चलेंगे, इसके पार्ट नंबर 2 पे आ जाए। पार्ट नंबर 2 है जी हमारे पास साइन ऑफ 29 डिग्री। सो जहां पे भी अच्छा पहला काम हमारा होगा, हम फंक्शन बनाएंगे। कैसे बनेगा, आप लेट कर लें, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो साइन है और यहां पे इस सारे को आप x मान लें, ये आपका फंक्शन बन गया। अब आपने वो वैल्यू लेनी है जिसकी वैल्यू टेबल में एग्जिस्ट करती है, यानी कि 29 डिग्री के करीब करीब जो वैल्यू आती है वो 30 डिग्री होती है। ठीक है, तो आप इसमें बेटा पुट कर लें, पुट x इज इक्वल टू 30 डिग्री। रेडियन में चेंज करना है तब भी ठीक है, ना करें तब भी ठीक है, हमें आंसर मिल जाएगा। सो क्या मिलेगा, f ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू बेटा क्या है मेरे पास साइन 30 डिग्री, और साइन 30 पे आंसर क्या करता है जो कि π/6 होता है। सो बेटा आपके पास f 30 डिग्री इज इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा जी 1/2 बेटा। सो ये आपने एक आंसर जो है वो कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद आप इसका क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं जी। तो जब मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेता हूं तो क्या मिलेगा आपको, f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू बेटा साइन का डेरिवेटिव क्या होता है जी, cos x होता है। तो अगेन आप इसमें पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो जब आप 30 डिग्री लगाएंगे तो क्या मिलेगा मुझे, f प्राइम ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू ये आ जाएगा जी मेरे पास cos ऑफ 30 डिग्री। और cos 30 पे आंसर क्या करता है स्टूडेंट्स, हमें पता है कि वो हमें आंसर करता है जी स्क्वायर रूट 3/2। ठीक हो गया। सो ये हमें आंसर जो है वो मिल गया। तो इसका जो फार्मूला होता है द लीनियर अप्रोक्सीमेशन फार्मूला, वो क्या होगा आपके पास, L ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 30 डिग्री प्लस f प्राइम ऑफ 30 डिग्री एंड साथ में क्या आएगा आपके पास x माइनस 30 डिग्री, ये आ जाएगा। ठीक हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ये मिलेगा L ऑफ x इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या है जी 1/2 प्लस इसका आंसर क्या है जी स्क्वायर रूट 3/2 इंटू x माइनस 30 डिग्री। सो ये आपने अप्रोक्सीमेशन जो है वो इसकी कैलकुलेट कर ली। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो ये आ गया जी। ठीक है, तो एज हम जानते हैं कि जो हमारे पास f ऑफ x है ये अप्रोक्सीमेटेड इक्वल होता है, क्योंकि मैंने तो इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी इक्वल होगी, ये हमारे पास इक्वल होगी L ऑफ x की, अप्रोक्सीमेटेड इक्वल होगी। सो फंक्शन किसको बनाया हमने, वो बेटा हमने बनाया जी साइन ऑफ x। सो साइन ऑफ x इज अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू 1/2 इंटू स्क्वायर रूट, यहाँ पे प्लस आएगा, स्क्वायर रूट 3/2 इंटू x माइनस 30 डिग्री, ये आ जाएगा। सो बेटा ये हमने इसकी अप्रोक्सीमेशन निकाल ली। अब आप देखें तो आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन 29 डिग्री की। तो जस्ट इसमें आप x की जगह पे पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू 29 डिग्री। तो जब पुट करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, साइन 29 डिग्री इज अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 इंटू 29 डिग्री प्लस माइनस का 30 डिग्री। सो ये मेरे पास आ जाएगा जी इज अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 इंटू माइनस की 1 डिग्री, और माइनस का 1 डिग्री किसकी इक्वल होगा, यानी कि 1 डिग्री किसकी इक्वल होता है, π/180 के। सो ये आ गया जी अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3/2
इंटू माइनस पाई बाय 180। और अगर आप इसको मजीद कैलकुलेटर पे हल कर लें तो बेटा आपको इसका आंसर मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू, यानी कि साइन 29 डिग्री इज अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू 0.5 प्लस सारी वैल्यूज को बेटा आप यहां पे इवेलुएट कर लें। आपको पता है शिफ्ट का बटन प्रेस करें और डिवाइडेड बाय 180, तो ये आंसर आपको मिलता है जी, ये आपको आंसर मिलता है चले स्क्वायर रूट 3/2 इंटू 0.017454329 एंड अप टू सन चल रहा है। इसको बेटा मल्टीप्लाइंग कर लें आप किसके साथ, स्क्वायर रूट 3 के साथ। जब आप स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाइंग करेंगे और फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपको बेटा जवाब देगा, टोटल आंसर जो आ जाएगा साइन 29 डिग्री इज अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू, इसमें 0.5 को भी जमा कर लें, 0.5 को मैंने यहाँ पे जमा कर लिया तो मेरे पास जिसका आंसर है वो आ गया जी 0.5151499947। तो ये बेटा आपके पास इसका अप्रोक्सीमेटेड आंसर आ जाएगा। अगर आप इसका कैलकुलेटर से भी आंसर देखें तो 29 डिग्री का आंसर कुछ इस तरह का ही होगा। इसमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया जाता है। इसका मैं आंसर जो है वो चेक कर लेता हूँ, इसका आंसर जो है वो हमारे पास क्या है 0.48। आंसर तो यही आना चाहिए बट कहीं पे हमने इसकी मिस्टेक की हुई है। तो यस, हमने एक मिस्टेक ये की है कि यहाँ पे हमारे पास बेसिकली स्टूडेंट्स माइनस आता है, ठीक है। अगर ये माइनस आता है तो यहाँ पे आपको मिलेगा 0.5 माइनस का, अगर मैं इसको दोबारा से हल कर लूँ तो मेरे लिए ज़्यादा इजी होगा। तो मल्टीप्लाइंग बाय यार क्या किया फिर, यहाँ से शिफ्ट का बटन प्रेस कर ले, डिवाइडेड बाय 180, तो मल्टीप्लाइंग बाय इसको आप पॉइंट में लिख लें तो ये आंसर आ जाएगा माइनस का, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट्स आपके पास आएगा जी मल्टीप्लाइंग बाय स्क्वायर रूट 3 और फिर बेटा 2 पे डिवाइड करेंगे तो जो इसका आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा -0.0151411499947 और इसमें जमा कर दें 0.5 को तो फिर बेटा आपको जो अप्रोक्सीमेटेड आंसर होगा ये ठीक है 0.4848। तो ये मेरे पास इसका अप्रोक्सीमेटेड आंसर जो होगा वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स आपने इन क्वेश्चंस को इवैल्यूएट करना है। अगर इन क्वेश्चन के रिलेटेड किसी किस्म को क्वेश्चन होता है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।